कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन। चेतन मन हमारे पूरे माइंड का 10% होता है। जब हम कोई भी कार्य कंसंट्रेट होकर यानी ध्यान देकर करते हैं तो यह हमारे कॉन्शियस माइंड से होता है। जैसे जब हम पहली बार कोई कार्य करते हैं तो हमें उस कार्य को करने की आदत नहीं होती और हम उस कार्य को सोच समझकर ध्यान देकर करते हैं। उस काम के बारे में जिस माइंड से सोचते हैं उसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे जब हम किसी भी चीज को पाने की इच्छा करते हैं तो वह सोच हमारे कॉन्शियस माइंड से उत्पन्न होता है। जब हम किसी भी चीज पर तर्क करते हैं तो यह कॉन्शियस माइंड होता है। जब हम किसी भी चीज का निर्माण करते हैं तो यह भी कॉन्शियस माइंड होता है। यानी सुबह जगने के बाद रात को सोने से पहले तक कॉन्शियस यानी चेतन मन काम करता है। अब आइए सब कॉन्शियस यानी अवचेतन मन को समझते हैं। यह हमारे माइंड का 90% भाग होता है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं जिसमें हमारी पहले से आदत हो गई हो और उसके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा सब काम अपने आप होता है, तो यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है। जैसे जब हम बाइक चलाना सीखते हैं तो शुरू में हमारा कॉन्शियस यानी चेतन मन काम कर रहा होता है, लेकिन हम बाइक चलाना पूरा सीख जाते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता कब ब्रेक लगाना है। हमारा अवचेतन मन अपने आप सब करता है। जब हम किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं तो यह विश्वास हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। हमारे माइंड में इमोशनल और फीलिंग आती है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आती है। जब हम किसी भी चीज को ज्यादा दिन तक याद रखते हैं तो यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में याद होता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत ही अधिक और अद्भुत है। अगर हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो हमें बस अपने अवचेतन मन को बता देना है। जब हमारे अवचेतन मन को पता चलता है कि ये काम करना है तो अवचेतन मन उस कार्य को अपने आप कर लेता है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। मन का विकास करो और उसका संयम करो। उसके बाद जहाँ इच्छा हो वहाँ उसका प्रयोग करो, उससे अति शीघ्र फल प्राप्ति होगी। यह आत्म उन्नति का उपाय है। ऐसा करने पर तुम्हें कुछ खोना नहीं पड़ेगा। जो समस्त को प्राप्त करता है वह अंश को भी प्राप्त कर सकता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। इंसान जितना अपने मन को मना सके उतना खुश रह सकता है। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होता है। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो अनैतिक कार्य ही नहीं रह सकते। मुझे आशा है कि सब कुछ अच्छे से समझ आ गए होंगे। जाते जाते सब्सक्राइब करके जाना।